सभी को सुप्रभात। टीजीटी पीजीटी छात्र छात्राओं को जो टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग रस का भाग पढ़ रहे थे। मुझे आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी प्रक्रिया में आगे लगे होंगे और आपका नज़दीक बहुत ही जल्द आ रहा है आपका एग्जाम। माँ सरस्वती आपको सफलता दे। जिस प्रकार से हम रस के टॉपिक को एक एक टॉपिक को पढ़ रहे थे, 4 भाग हमने पढ़ चुका है। आज रस का 5वां भाग है। रस का जो 5वां भाग है वो क्या है कि रस के जो गुण है, रीति है और रस से संबंध है, वो चीज आज देखेंगे। गुण, रीति और रस में संबंध। गुण क्या है? गुण 3 होते हैं। अगर पूछा जाए गुण 3 होते हैं। गुण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से गुण? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। आपसे कभी प्रश्न ये पूछे कि गुण कितने होते हैं, तो गुण 3 होते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है। रीत 3 होती है, रीतियां भी 3 होती हैं। कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। आप जानते हैं सामान्यतः जो है रस न होते हैं। तो किस रस में कौन सी रीति है, कौन सा गुण है, आज वो जानेंगे। तो माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति और श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, शांत रस। क्या होता है? श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रस, हास रस। श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस और शांत रस, ये 4 रसों में माधुर्य गुण होता है और वैदर्भी रीति होता है। ये आपस में इनका संबंध है। गुण का, रीति का और रसों का जो संबंध है, माधुर्य गुण की रीति वैदर्भी है। रस जो है इसके अंतर्गत आते हैं श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस और शांत रस। इसके बाद आता है ओज गुण। ओज गुण की रीति गौड़ी है। रस कौन कौन से हैं? वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस और रौद्र रस, ये रस आते हैं। फिर प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण की रीति पांचाली है और इसमें सभी रसों का सार है, सभी रस। और अद्भुत रस, ये आपका अद्भुत रस है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। संचारी भाव स्मृति, चिंता, हर्ष, मोह, असूया। स्मृति याद करना, चिंता करना, खुशी होना, माया मोह करना आदि ये श्रृंगार रस के संचारी भाव है। गुण माधुर्य है, गुण माधुर्य है और रीति वैदर्भी है। किस प्रकार से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, इसका संचारी भाव स्मृति, चिंता, हर्ष और मोह और असूया। गुण जो है वो माधुर्य गुण है, रीति जो है वैदर्भी रीति है। अब श्रृंगार रस क्या होता है? जब दंपत्ति मतलब जोड़ा, वो पति पत्नी, नायक नायिका, दंपत्ति नायक नायिका में परस्पर प्रेम मिलन अथवा वियोग से रति नामक जो मनोविकार उत्पन्न हो, तब वहां श्रृंगार रस होता है। जब दंपत्ति नायक नायिका में परस्पर प्रेम मिलन होता है या वियोग होता है, तो नायक नायिका का प्रेम मिलन और जो वियोग होता है, उसके जो मनोविकार उत्पन्न होता है, जो मन में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात मन में जो विकार उत्पन्न होगा वो रति होगा। तो रति नामक जो उत्पन्न स्थायी भाव है वो श्रृंगार रस कहा जाता है। जैसे बूझत श्याम कौन तू गोरी, अब कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। यहाँ पे श्रृंगार रस है। कह रहा है बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछ रहे हैं
कन्हैया पूछ रहे, हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहत काकी तू बेटी, तुम कहाँ रहती हो, तुम किसकी बेटी हो, नहीं कबहू ब्रजखोरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका के प्रति क्या होता है, प्रेम मिलन हो या वियोग हो, तो प्रेम मिलन और वियोग से जो मनोविकार, जो मन में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात रति नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वो रति नामक उत्पन्न स्थायी भाव श्रृंगार रस की उत्पत्ति करता है। और बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू खोरी ब्रज खोरी। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। आपसे पेपर में वियोग श्रृंगार न दे करके विप्रलंब श्रृंगार भी पूछ लेगा, तो आप थोड़ा ये जानेंगे कि वियोग को विप्रलंब भी कहते हैं। संयोग क्या होता है, तो संयोग क्या होता है, यहाँ पे दंपति जो होते हैं, नायक नायिका जो होती है, दोनों मिलते हैं। वियोग में विप्रलंब में नायक नायिका क्या हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस जो होता है, जब दंपति में परस्पर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आलिंगन आदि से रति नामक मनोविकार उत्पन्न होता है, तब श्रृंगार रस होता है। जब दंपति में परस्पर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आलिंगन, आलिंगन माने प्रेम करना, आदि से रति, रति नामक उत्पन्न स्थायी भाव, रति मतलब प्रेम भी कह सकते हैं, प्रेम भी कह सकते हैं, रति प्रेम नामक मनोविकार, मन में जो विकार उत्पन्न होता है वो तब श्रृंगार रस होता है। जैसे लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने। यहाँ पर राम और सीता का मिलन हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पे नायक नायिका का मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है ना। तो लता ओट तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निध पहचाने। तो यहाँ पे राम सीता का मिलन हो रहा है, संयोग है। तो आपके पेपर में पंक्तियां दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जब आप पंक्ति पढ़ेंगे, आपके मन में जो स्थायी भाव जागेगा, वो स्थायी भाव आप उस रस में परिणित हो जाएगा। जैसे श्रृंगार का, द्रग ऊर्झत टूटत कुटुंब, द्रग ऊर्झत टूटम कुटुंब, जुरत चतुर चिरपीत, दुर्जन गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। तो क्या होता है कि द्रग ऊर्झट टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित पीत, जुरत गांठ दुर्जन हृदय दई नहीं ये रीति। मतलब क्या होता है, प्रेम नेत्र से होता है, देखते हैं, नेत्र उलझते हैं, नायक नायिका मिलते रहते हैं, लेकिन जो गांठ पड़ती है, जो दुष्ट स्वभाव का होता है, दिक्कत उसे होती है। तो कहने मतलब संयोग है। और वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलंब श्रृंगार रस, जब नायक नायिका में अनुराग प्रगाढ़ हो, मतलब नायक नायिका में अनुराग प्रगाढ़ हो, मतलब प्रेम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब नायक नायिका में अनुराग प्रगाढ़ हो और वहां पे मिलन नहीं हो पाता, तो विप्रलंब श्रृंगार कहलाता है ना। तो वियोग श्रृंगार कहलाता है, प्रगाढ़ हो लेकिन मिलन नहीं हो पाता,
तो क्या होता है, जब नायक नायिका में प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है, अनुराग प्रगाढ़ होता है या प्रेम प्रगाढ़ होता है, लेकिन मिलन नहीं हो पाता, मिल नहीं पाते, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, नहीं हो पाता तो वियोग श्रृंगार रस होता है। इसमें चार भेद या चार अवस्था होती है वियोग श्रृंगार की, विप्लव श्रृंगार के चार भेद या चार अवस्थाएं होती हैं और 10 दशाएं होती हैं। तो चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? चार अवस्था, पूर्वाराग, मान, प्रवास, करुण। पूर्वाराग, मान, प्रवास और करुण, ये चार अवस्थाएं होती हैं। 10 दशा, 10 दशा कौन सी है? अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। क्षमा चाहता हूं, आज खांसी आ रही है। तो वियोग श्रृंगार अर्थात विप्लव श्रृंगार की अवस्था पूछे तो चार होती हैं। कौन कौन सी? पूर्वाराग, मान, प्रवास, करुण। दशाएं 10 होती हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्योग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। तो इस प्रकार से आपका ये रसों का, गुण का, रीति का, ये सब का संबंध, श्रृंगार रस के भेद, इसके श्रृंगार रस की परिभाषा। इसके बाद वियोग श्रृंगार देखिए, वियोग श्रृंगार है वियोग श्रृंगार का उदाहरण, वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंभ श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार रस। तो विप्रलंभ क्या होता है? जब नायक और नायिका में प्रगाढ़ प्रेम होता है, नायक नायिका में, ठीक है, जब नायक नायिका में प्रगाढ़, ठीक है, जब नायक नायिका क्या होता है, नायक नायिका में ऐसे करें अनुराग, जब नायक नायिका में अनुराग प्रगाढ़ होता है, प्रगाढ़ माने, अनुराग माने होता है प्रेम, और प्रेम प्रगाढ़ होता है, लेकिन विरह की दशा होती है, विरह की दशा होती है, अर्थात मिलन नहीं हो पाता, वहां पर विप्रलंभ श्रृंगार होता है। क्या होता है कि उन दोनों में तो प्रेम तो प्रगाढ़ होगा, लेकिन मिलन नहीं होगा, विरह की दशा। जब नायक नायिका में विरह का वर्णन किया जाए तो वहां पर रति नामक उत्पन्न स्थायी भाव जो होता है वो वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार कहलाता है। वियोग हो जाता तो इसका मतलब प्रेम नहीं है, दोनों में प्रेम बहुत ज्यादा है, लेकिन मिलन नहीं हो पाता है। उदाहरण देखिए इसका, एग्जाम्पल है जैसे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी
हे खग, हे खग मृग, हे खग हे मृग, मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुम देखी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पे राम और सीता की विरह दशा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ये आपका वियोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार है। आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब भगवान कृष्ण उद्धव को मथुरा भेजते हैं तो गोपियां कहती क्या है उद्धव से, निस दिन बरसत, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। मतलब हम रात दिन रोती रहती हैं और हमारे नेत्रों से वर्षा होती रहती है, आंसू बरसता रहता है जब से कन्हैया हम लोग को छोड़ के गए हैं। तो इस प्रकार से निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, या सदा रहत पावस ऋतु हम पर, दत्ते श्याम सिधारे। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, यहाँ वर्षा करके पावस ऋतु भी लिख सकते हैं। पावस का मतलब ही होता है वर्षा ऋतु। तो निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, तब जब ते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर विप्लव श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज पढ़ा गुण, रीति और रस का संबंध, और श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के भेद, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस, उसकी परिभाषाएं, उदाहरण। तो ध्यान से कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे, आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो श्रृंगार रस है वो रसों का राजा है। 9 स्थायी भाव के अनुसार 9 रस माने गए। रौद्र भयानक वीर रस, श्रृंगारिक रसराज, अद्भुत करुणा शांत रस, हास्य विभत्स संसार। तो जो श्रृंगार रस है वो रसों का राजा है। इसके बाद हम और नए रस के साथ जो भी और बचते हैं, वीर 8 रस और बचते हैं, तो उनको लेकर के आएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपना प्रिपरेशन करते रहिएगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।